अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये D2 है जिसको हम बुक 2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सी जो है एक्सरसाइज के डिफरेंट मैंने सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हुए हैं और इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशंस हब के नेम से, आप वो भी विजिट करिएगा और वहाँ पर भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड एक्टिविटी नज़र आएगी। अगर आपकी कोई सजेशंस हों या आपको कोई वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेरीज हों तो वो भी आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसकी स्टेटमेंट मैं यहीं से रीड करूंगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर दीज। हमारे पास यहाँ पे आप देखें पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी की शक्ल में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ही 90 डिग्री का होता है। तो ये सामने आपके पास बने हुए हैं ए और बी पार्ट में, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। हमने इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करके दिखानी। जैसे ये जो इसका पार्ट नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है साइन पी निकाल कर दिखाना है, पार्ट नंबर 2 में कॉज ऑफ एंगल पी निकाल के दिखाना है, पार्ट नंबर जिसका 3 है इसमें टेंजेंट यानी टैन ऑफ एट एंगल पी निकाल के दिखाना है और इसी तरीके से बाकी लिखी हुई हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 6 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट गिवन है जो कि डिफरेंट एंगल्स पे हैं। कोई पी एंगल पे है, कोई क्यू एंगल पे है। इन सब की जो वैल्यू है ए पार्ट के लिए अलग से और बी पार्ट के लिए अलग से हमने निकाल कर दिखानी है। इनको निकालने से पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए साइन किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ सम एंगल किसके इक्वल होता है और टेंजेंट ऑफ सम एंगल किसके इक्वल होता है, जो मैं भी यहाँ पे साथ भी बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर ए में जो राइट एंगल ट्राइंगल बना था वो भी बना दिया है, क्वेश्चन भी ऊपर मेंशन्ड है और ये रेशियोज हैं जो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे हैं, ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इनको फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तरह का रिकॉल करवा दूं कि साइन ऑफ सम एंगल की जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर हम लेट से किसी एंगल की बात करें, यहाँ पे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि साइन ऑफ सम एंगल ए वो क्या होगा, वो इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। वो इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जब भी साइन एट सम एंगल निकालना है तो आपको ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज को आपस में इस तरीके से लिख देना है या डिवाइड कर देना है, तो साइन इस तरीके से आता है आपके पास। इसी तरीके से अगर कोसाइन ऑफ सम एंगल, जिसको हम शॉर्ट करके COS कॉज लिखेंगे, तो वो किसी एंगल के ऊपर निकालना हो तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है या उसकी जो रेशियो है आप कह रहे हैं वो होती है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी मैं बताऊंगा आपको। और इसी तरीके से जो लास्ट वाली रेशियोज आपके पास, लास्ट रेशियो बची है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जिसको शॉर्ट करके लिखेंगे टैन। और अगर ये किसी एंगल पे बनाना है, टैन ऑफ सम एंगल निकालना है, तो इसके लिए ये इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, तो ये हमें रेशियोज पता होने चाहिए कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला पार्ट में करने लगा हूँ, इधर हमें निकालना है साइन ऑफ पी। तो साइन ऑफ पी बेसिकली इक्वल होगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इक्वल होगा बेसिकली ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपने देखना है ऑपोजिट किसको बोला जा रहा है। आपने ऑपोजिट का अंदाजा इसके एंगल से लगाना है। ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी होती है ये इसका एंगल है, तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, हम उसको ऑपोजिट बोल रहे होते हैं। तो आप देखें आपकी फिगर में यहाँ पे P लिखा हुआ है क्योंकि आपने साइन ऑफ P निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे P लिखा हुआ है, P के बिल्कुल ऑपोजिट आप देखें क्या लिखा हुआ है, Y। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट की जगह पे Y डिवाइडेड बाय, और नीचे आपके पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड आ रही होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और इसकी ऑपोजिट साइड Z है, तो आपने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिख देना है, Z। तो हमारे पास साइन ऑफ P का आंसर आ गया, वो है Y ओवर Z। तो अब इस तरीके से हमने करते जाना है। अब हम बात करते हैं कोसाइन ऑफ P की। तो कोसाइन का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अब एडजेसेंट देखना है। हाइपोटेन्यूज तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा होता है एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, उसके ऑपोजिट तो Z ही है, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे Z ही रहने वाला है। अब रह गई एडजेसेंट क्या होगी। तो यहाँ पे भी अपने एंगल देखना है कि एंगल क्या है। एंगल है P, यहाँ पे भी सेम एंगल है, तो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड तो ऑपोजिट कहलाती है, यानी Y तो ऑपोजिट हो गई
और z आपके पास अभी बताया है हाइपोटेन्यूज होगी, तो जो बचेगी उसी को हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो ये जो x है हमारे पास यहाँ पे, ये जो बच गया है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद, यही हमारी एडजेसेंट जो है साइड के लाएगी, जो एंगल के साथ ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडजेसेंट की जगह पे x/z। तो आप देखें ये सारी एक्सप्रेशंस हम जो है निकाल कर दिखा रहे हैं यहाँ पर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, और इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड z आना चाहिए था। तो आप देखिए हमारे जो भी आंसर्स हैं ये x, y और z में ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अब ऑपोजिट, यहाँ पे भी एंगल सेम P है, तो P एंगल के जो ऑपोजिट है वो आपको पता है वो y ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y। और एडजेसेंट हमने अभी P एंगल के लिहाज से अभी ऊपर भी बताया है, यहाँ पे भी यूज़ करना है, वो x था। तो हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट के अलावा जो साइड बचती है उसी को हम एडजेसेंट बोल रहे होते हैं, तो यहाँ पे x बचती है, तो एडजेसेंट की जगह पे आ जाएगा x। तो ये हो गया y/x। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने निकालना है। अब देखें यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, ऊपर था P और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है Q। तो अब आपने एंगल यहाँ पे चेंज कर लेना, तो मैं ये मिटा देता हूँ। अब हम इस एंगल के लिहाज से ऑपोजिट और बाकी चीज़ें देखेंगे। तो साइन फिर दोबारा से आया है, तो साइन का भी मैंने आपको ऊपर बताई है रेशियो, वो है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें तो हमारे पास साइन बनता है। तो अब Q की बात है, आपने एंगल के लिहाज से देखना है। तो यहाँ पे एंगल अब Q है, तो Q के ऑपोजिट अब बनता है x। तो एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी उसी को हम ऑपोजिट बोलेंगे, तो ऑपोजिट की जगह पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, जो भी 90 डिग्री के सामने होती है साइड, उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोल रहे होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज से z, तो ये हो जाएगा x/z। अब बात कर लेते हैं कॉस की। तो कॉस का भी यहाँ पे नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वो है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब क्योंकि एंगल Q हुई है, तो Q के सामने वाली साइड तो हो गई ऑपोजिट, 90 के सामने वाली साइड तो हो गई हाइपोटेन्यूज, तो जो बची वही आपके पास एडजेसेंट साइड होगी, यानी बची y। तो y आपकी एडजेसेंट कहलाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा y। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो z ही है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो वो हो जाएगा z। अब बात करते हैं लास्ट वाले का। तो ये टेंजेंट है, और टेंजेंट आपको पता है इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ऑपोजिट आपके पास वही Q एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, तो Q एंगल के लिहाज से ऑपोजिट देखना है हमेशा, जो दिया होता है। तो Q एंगल के ऑपोजिट है x, तो ऑपोजिट आ जाएगा x। और नीचे एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट Q एंगल के लिहाज से क्या बनता है, वो भी बताया था ऊपर, वो y बनता है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये हमने सारे इसके पार्ट नंबर A के लिहाज से फाइंड आउट कर लिए, यही हमारा टारगेट था। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर B। तो अब मैंने यहाँ पर ये पार्ट नंबर B में जो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ था वो मैंने बना दिया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पार्ट नंबर B में जो राइट एंगल ट्राइंगल बना था वो बना दिया है। इसके लिए भी ये सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे जो ये इनके एक तरह के आप कह रहे हैं फॉर्मूलाज थे, जो इनकी रेशियोज थी, वो मैंने यहाँ पे रब नहीं किए हैं, ताकि क्योंकि बार बार यही यूज़ करनी है, बस एंगल्स यहाँ पे बदलते रहेंगे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ सारी वैसी की वैसी लिखी है जैसे मैंने भी आपको पार्ट नंबर A में समझाई थी। बस यहाँ पे ये फिगर जो है ये चेंज हो गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने निकालना है साइन ऑफ P, यानी साइन एट एंगल P। ये एंगल होता है आपको पता है, और ये इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये आपको समझ आ चुकी है बात। तो हमने पहले एंगल ढूंढना है जिस एंगल पे बात की जा रही है। तो ये साइन ऑफ P निकालना है, यानी P एंगल है तो आपने P एंगल देखना है। तो ये है P एंगल। तो P एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी, यानी एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसी को हम ऑपोजिट बोल रहे होते हैं, तो वो लिखी हुई है z सेंटीमीटर, यानी z। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे z ऑपोजिट की जगह पे, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं। तो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो वो लिखी हुई x। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x। तो साइन ऑफ P का तो आंसर आ गया। अब चलते हैं कॉज ऑफ P की। तो यहाँ पे है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या होती है आपके पास, क्योंकि एंगल यहाँ पे भी P ही है, तो ये P ही एंगल के लिहाज से चीज़ों को देखना है। तो P के जो ऑपोजिट थी वो तो z है, 90 के जो ऑपोजिट थी वो है हाइपोटेन्यूज, यानी वो x है। अब जो बच जाती है एंगल के साथ ही उसी को हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो ये y जो है ये एडजेसेंट है। तो इसका मतलब एडजेसेंट की जगह पे मैं लिखूंगा y, ठीक है, डिवाइड का साइन डालूंगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो उसका वो चेंज नहीं होती। एंगल के लिहाज से ऑपोजिट और एडजेसेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के सामने x ही है, तो इधर मैं यहाँ पे x ही रहने दूंगा। अब बात कर लेते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहाँ पे भी एंगल P ही है, तो हमें इसी फिगर में P एंगल के लिहाज से चीज़ों को देखना है। तो P के जो ऑपोजिट लिखी हुई है ये तो ऑपोजिट हो गई, 90 के जो ऑपोजिट लिखी हुई है ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो
अब आपके पास जो ऑपोजिट आई, क्योंकि टेंजेंट था ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ऑपोजिट तो जी ही आई, क्योंकि पी एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो कहलाती है ऑपोजिट, तो वो तो जी ही आई, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या होगी वो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट के अलावा जो साइड बचती है वो एडजेसेंट कहलाएगी, तो वो बचती है वाई, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास y, तो z ओवर y टेंजेंट ऑफ p का आंसर आ गया। अब यहाँ पे एंगल्स चेंज हो रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे साइन ऑफ q की। अब एंगल q है, अब हमने जो भी काम करना है वो एंगल q के लिहाज से उसको बेस मानते हुए करना है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ p को, और अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, एंगल q के लिहाज से बात करेंगे। तो साइन ऑफ q भी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल आएगा, क्योंकि अब एंगल q है तो अब ये चीज़ें बदल जाएंगी हमारे पास, क्योंकि एंगल ही रेफरेंस होता है। तो एंगल के ऑपोजिट साइड अब बन रही है y, q एंगल के लिहाज से, तो अब ऑपोजिट यहाँ पे कहलाएगी y, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी, आपको पता है 90 के सामने वाली जो कि x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। आगे आता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अगर 90 के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज है जो कि x है, एंगल के सामने वाली ऑपोजिट है जो कि y है, तो जो चीज़ बचती है वो एडजेसेंट होगी, तो एडजेसेंट बची z, तो एडजेसेंट की जगह पे लिखेंगे z डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा, वो x ही है, अभी बताया मैंने, तो वो x ही है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब आया हुआ है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो क्योंकि एंगल q के लिहाज से बात की जा रही है, तो एंगल q के जो ऑपोजिट थी वो तो y थी, अभी ऊपर भी बताया है, तो वो y ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय, और अब हमारे पास जो नीचे एडजेसेंट होगी वो भी मैंने ऊपर भी यूज़ की है, वो z है, ऑपोजिट और आपके पास हाइपोटेन्यूज के अलावा जो चीज़ बचती है वो आपके पास एडजेसेंट होती है, वो z है, अभी मैंने कॉज में भी देखिए लिखी हुई है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे z। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कर दिए हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी।